मरी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी, अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दी गईं। बर्फ में फंसी गाड़ियों और सयाहों का इनखला मुकम्मल। पाक फौज, NDMA, FC, रेंजर्स, पुलिस, जिला इंतजामिया और रजाकार मसरूफ अमल। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बर्फबारी से मुतासरा इलाके घड़ियाल का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा। वजीर आला को इब्तदाई रिपोर्ट पेश, अलमनाक वाक़े की आला सतह तहकीकात का ऐलान। मरी को जिला बनाने का उसूली फैसला, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ 76 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। गफलत बरतने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाएगा। आइंदा से मरी में गाड़ियों और सयाहों के दाखिले को कंट्रोल किया जाएगा। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार। सान है मरी में जाँ बहक होने वाले 22 अफराद में से 16 की तदफीन, 6 अफराद की रावलपिंडी में नमाज जनाजा। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद समेत एक ही खानदान के 8 अफराद की तलागंग के मौजा दुदियाल में तदफीन। सुहेल और मोहम्मद बिलाल को मर्दान में सपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में रोमानिया पहुंच गए। वजीर खारिजा रोमानिया की वजीर खारिजा समेत सरकर्दा शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और PTI ने अपने तमाम अकाउंट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया। हमारा सब पैसा और रिकॉर्ड साफ और शफाफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पापड़ वाले और फालूदे वालों के अकाउंट्स की लंबी दास्तान है। मरियम सफदर की नई ऑडियो से उनकी आमराना ज़हनियत खुलकर सामने आ गई है। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैबिनेट आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह दस्तूर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तरक्की की बुनियाद इंसानी मेहनत होती है। मुझे इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम आबाद है जिसके अफराद मेहनती, पुरअज़्म और बाहौसला है।
नाज़रीन, मरी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज से जारी है। पाक फौज, NDMA, FC, रेंजर्स और पुलिस और जिले इंतजामिया ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए अहम सड़कें खोल दी हैं और बर्फ में फंसी गाड़ियों और सयाहों का इनखला मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब का मुतासरा इलाकों का दौरा और नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी का दौरा किया और वहां पर मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग भी दी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि आइंदा मरी में दाखिल होने वाले सयाहों के हवाले से कंट्रोल कायम किया जाएगा। मरी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज से जारी है। मरी में तेज बर्फबारी के बायस गाड़ियों में फंसकर जाँ बहक होने वाले 22 अफराद में से 19 की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। ASI नवीद इकबाल समेत खानदान के दीगर अफराद की नमाज जनाजा दोदयाल तलागंग में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मरहूमीन के अजीज व अकारिब और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जाँ बहक होने वालों में इस्लामाबाद पुलिस में तैनात ASI नवीद, 3 बेटियां, 1 बेटा, बहन, भांजी और भतीजा शामिल हैं। सानह मरी में जाँ बहक होने वाले रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा भी कुरी रोड रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मरहूमीन की अजीज व अकारिब और इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। नौजवान सुहेल की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके लौनखोड़ में, जबकि मोहम्मद बिलाल की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव चरचोड़ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में उनके अजीज व अकारिब और इलाके के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और नाज़रीन, मरी में सूरत हाल तशवीशनाक इख्तियार कर गई और वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदा फ़हद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद, फ़िलहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, मरी को जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं, बर्फ़ वहाँ से हटा दी गई है, लेकिन इस्लामाबाद से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको रोका गया है। मरी में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। हुक्म सानी मरी में सियाहों का दाखिला मना है, लेकिन सिर्फ मरी के जो रिहायशी हैं उनको ID कार्ड देखने के बाद और जो इमदादी सामान के ट्रक या कोई इंतज़ामिया की गाड़ियाँ आ रही हैं उनको आने दिया जा रहा है। मरी को आने वाली जो शाराएँ हैं उन पे से बर्फ़ हटा दी गई है। गलियात की जो इसके साथ इलाके हैं, मुल्क का इलाके गलियात हैं, वहाँ पर जो बर्फ़ हटाने का अमल है वो अभी जारी है। जुज़वी तौर पर तमाम शाराएँ खुल गई हैं और इस वक्त भी जो इमदादी काम है वो जारी है। सियाहों की बड़ी तादाद वापसी का अमल जारी है, वो वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। अब वहाँ पर जो जहाँ पर बिजली के खंभे गिरे हैं, वापडा के हुकाम उनको दोबारा बिजली की जो तरसील है उसको दोबारा बहाल किया जा रहा है। अब तक जो अदाद शुमार हैं 10,000 के करीब जो गाड़ियाँ हैं वो मरी से उनका इनखला हो गया है और तकरीबन 7,000 के करीब जो सियाह हैं वो भी मरी से जा चुके हैं। इंतज़ामिया की तरफ से ख़ास हिदायत दी गई है कि कोई भी अभी मरी ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं और जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे उनको सरकारी गेस्ट हाउसेज में सरकारी तौर पर रखा गया है और वो तब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ जो भी एक बड़ा मसला है वो ये है कि मरी की जो शाराएँ हैं उसके इर्द गिर्द लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके चले गए थे जो बर्फ़ के अंदर धंसी हुई हैं। अब इंतज़ामिया पुलिस मिलकर उनकी गाड़ियों को स्टार्ट कर रही है और उनको ऐलानात किए जा रहे हैं ताकि वो आकर अपनी गाड़ियों को हटाएँ और रास्तों को जो है वो मज़ीद क्लियर किया जा सके। जी अच्छा फ़हद, ये बताइएगा, इस वक्त आप वहाँ मौजूद हैं तो बताइएगा कि क्या इस वक्त वहाँ पर बर्फबारी हो रही है या नहीं, और दूसरा ये भी ज़रा फरमा दीजिएगा कि कल से हम बता रहे हैं कि कुलडन्ना और दोडियाल में हालात काफ़ी ख़राब थे, वहाँ रास्ते बंद थे। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और वहाँ पर भी कोई सयाह हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं या सबको रेस्क्यू कर लिया गया है? नहीं जी, तमाम जो सयाह थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी वहाँ पर सिर्फ उन सयाहों की जो गाड़ियाँ हैं वो मौजूद है और रास्तों को भी खोल दिया गया है, लेकिन मसला ये है कि जो सयाहों की गाड़ियाँ हैं वो भी वहाँ पर खड़ी हैं और ये मरी की जो रोड्स हैं वो ऑलरेडी छोटी रोड्स हैं, 2 साइडेड रोड हैं, लेकिन एक गाड़ियाँ खड़ी होने के बाद रोड कंजस्टेड हो गई हैं। लेकिन NHA और दीगर हुकाम की तरफ से जो यहाँ पर दीगर इदारे हैं उनकी तरफ से बर्फ़ को हटा दिया गया है। अभी बर्फ़बारी नहीं हो रही है मरी के अंदर, लेकिन दर्जा हरारत जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दर्जा हरारत है और अब जो है वो ठंडी हवाएं, क्योंकि बर्फ़ के बाद वो ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं यहाँ पर, तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरा है। हरारत है, वहाँ पर फंसे सयाहों को निकाल लिया गया है, तमाम तर शाहराहों को क्लियर कर दिया गया है। फ़हद जावेद मरी में मौजूद थे, वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। फ़हद, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि मरी में शदीद बर्फबारी में फंसने वाले सयाहों के इनखला के लिए जारी ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी के मुताबिक मरी की तमाम अहम
तमाम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है। तफसील बताएंगे इमरान मनसब खान। मरी से रात गए 600 से 700 गाड़ियों को निकाला गया। रावलपिंडी पुलिस और जिले इंतजामिया रात भर मुतहरिक रहे। तमाम सयाहों को रात होने से पहले महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। शदीद सर्दी और आवाम को मरी की जानिब जाने से रोकने पर तनकीद के बावजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे और बर्फबारी में फंसे अफराद को खुश मेवाजात समेत हर मुमकिन मदद भी फराहम करते रहे। कल रात से मैंने वर्दी पहनी हुई है और कल रात से मैं इसी चौक में खड़ा हूँ और मैं ट्रैफिक को चला रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ जो है ना ट्वीट दी है। मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला लोगों की मदद करता रहूंगा। मैं बिल्कुल लोगों की जिंदगी बचाऊंगा और बचाता रहूंगा। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। रोड पर खड़ी लावारिस गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम इन गाड़ियों को महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया। सयाहों को पुलिस की गाड़ियों में फैजाबाद समेत दीगर मकामात तक पहुंचाया गया। पुलिस के सीनियर अफसरान भारी नफरी के हमरा 17 मील टोल प्लाजा पर मौजूद रहे। रावलपिंडी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के 1000 से जायद एहलकार और अफसरान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। एबटाबाद से गलियात मरकजी शाहराहों से बर्फ हटा दी गई है, ताहम छोटी सड़कों से बर्फ हटाने का काम अभी जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अपने बयान में कहा है कि GTA और रेस्क्यू 1122 के एहलकार सयाहों की गाड़ियों को मरकजी शाहराह पर ला रहे हैं। तमाम गाड़ियों को काफलों की सूरत में एबटाबाद के रास्ते निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि बाड़ियां से मरी के दाखिली रास्ते तक सड़क को खोलने पर अभी काम शुरू किया जाएगा। कागान और शोगरा के रास्ते खुले हैं, ताहम किसी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए सयाहों का दाखिला बंद है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि माहिरीन के मुताबिक सानहा मरी में हलाकतों की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। हमारे नुमाइंदे फाहद जावेद तफसीलात बताएंगे। माहिरीन के मुताबिक गाड़ी के अंदर हीटर ऑन करने से गाड़ी के अंदर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है और दूसरी तरफ जब गाड़ी बर्फ़ के अंदर धंस जाए तो उसका साइलेंसर जो है वो बंद होने की वजह से, जैसा कि आप ये भी गाड़ी देख सकते हैं जो बर्फ़ के अंदर धंसी हुई है, साइलेंसर बंद होने के बायस जो इसके अंदर से खारिज होने वाली जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वापस ब्लोअर के जरिए कैबिन है उसके अंदर जाती है और यहाँ पर मौजूद लोगों का असाबी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू होता है और वो सोते हुए में ही बेहोशी के अंदर चले जाते हैं और जिसके बाद वो अब्दी नींद सो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक जब भी आप किसी बर्फ के इलाके के अंदर फंसे और अगर आप हीटर ऑन करें तो गाड़ियों के शीशे थोड़े से नीचे रखें ताकि ताज़ा हवा और ऑक्सीजन की मिकदार गाड़ी के कैबिन के अंदर मौजूद रहे। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मरी। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात में अब तक की इतलात के मुताबिक 12 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसील बता रहे हैं मुदस्सिर खान। दीरबाला के इलाके डोगदरा में शदीद बारिशों और बर्फबारी की वजह से मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जम बहक हो गए। जम बहक अफराद में माँ, 3 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दीरबाला और रोर कोहिस्तान में दीगर हादसात के नतीजे में 3 अफराद जम बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। दीरबाला के इलाके अबाकुंड में मकान पर तोदा गिरने से 1 लेवी सिपाही और 1 खातून जम बहक हुई। इसी तरह लोअर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर 1 मोटरसाइकिल सवार जम बहक हुआ। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक जिला खैबर की तहसील बाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से 7 मकामात मुनहदिम हुए जिससे 2 बच्चों समेत 3 अफराद जम बहक हुए। इन हादसात में मुतअद्दिद अफराद भी जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतलका अजला की इंतजामिया को हिदायत की गई है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी शख्स खुले आसमान तले रात ना गुजारे। तकरीबन 7,500 के करीब गाड़ियां वहां से निकाली जा चुकी हैं और उसके अलावा तकरीबन 10,000 से ज़ायद गाड़ियों को एबटाबाद के रास्ते बगनोतर और मरी की तरफ से आने वाले मकाम बाड़ियों पर रोक कर वापस किया जा चुका है ताकि इस इलाके में ट्रैफिक का रश मजीद ना बढ़े। बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र जिली इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को इक़दामात करने और अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। PDMA के मुताबिक बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी की वजह से मजीद लैंड स्लाइडिंग और सड़कों के बंद होने का खदशा है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राबता किया है माहिर महकमा मौसमियात मोहम्मद रियाज से। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, कल से ही सूरत हाल काफ़ी कशीदा रही और नाज़रीन भी आगाह रहे तमाम तर सूरत हाल से। बहुत सारे लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे, लेकिन फिल वक्त हम देख रहे हैं कि मौसम कुछ क्लियर है। मरी में भी अभी हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाकी इलाकों में हम देख रहे हैं कि सूरज आबोताब से चमकता रहा। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जानना चाहेंगे कि अब मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? अभी 4-5 दिन तक कोई बारिश वाला सिस्टम नहीं है
زیادہ تر صبح کے وقت یہ مسٹی فاگی ہوگا اور پھر اس کے بعد سنی ویدر ایکسپیکٹڈ ہے. سملرلی شمالی علاقہ جات میں بھی یہی پوزیشن مری اور دیگر ایسوسیٹڈ ایڈجائننگ ایریاز ہیں، ان میں بالکل اسکائی کلیئر اسکائی کئی پارشلی کلاؤڈی ٹائپ ویدر ایکسپیکٹڈ ہے. اور جیسے میں نے بتا دیا کہ فی الحال کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے رین کی یا سنو فال. ٹھیک ہے سر، یہ جتنی شدت کا ہم نے یہ اسپیل دیکھا، کیا آنے والے دنوں میں کچھ گیپ کے بعد ہم کوئی اسی طرح کا اسی شدت کا مزید اسپیل دیکھ سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ابھی چونکہ یہ ویسٹ سے آتے ہیں، ویسٹرلی ویز ہے، اور ان کے لیے کچھ انوائرمنٹل کنڈیشن ہوتی ہیں. جب بھی وہ فیوریبل بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس قسم کے ویدر سسٹم پھر آتے ہیں جو ساؤتھ میں بھی ہیوی رین ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور پھر نارتھ میں بھی پورے کنٹری میں کر جاتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال تو آنے والا کوئی ایسا 5-6 دن میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا زیادہ ہائی انٹینسیفائڈ قسم کا ویدر سسٹم جو اپروچ کر رہا ہے. لیکن جیسے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جنوری ہے، فیبرری ہے، مارچ میں اس میں یہ ویسٹرلی ویوز کی انٹینسٹی بڑھتی ہے اور یہ زیادہ انٹینسیفائڈ بھی ہو جاتا ہے، سنو فال بھی دیتے ہیں اور رین ایکٹیویٹی. لیکن اس کی رین ایکٹیویٹی جنرلی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، انٹینسیفائڈ رین نہیں ہوتا، مطلب کا شارٹ پیریڈ میں زیادہ پرولونگ سسٹم تو ہوتا ہے لیکن پرولونگ نہیں ہوتا اس کی رین. پرولونگ ہوتا ہے لیکن یہ کہ انٹینسیفائڈ رین نہیں ہے. لیکن اس میں سلائٹلی یہ زیادہ جو پرابلمٹک بنا، رین بھی اس میں ہیوی اور انٹینسٹی کے ساتھ ہائی انٹینسٹی کے ساتھ رین بھی رہی ہے، اور ساتھ جو سنو فال تھا، اور سنو فال کے ساتھ جو خاص کر ونڈ تھا تو وہ بھی زیادہ چلی ہے، کوئی 48 کلومیٹر پر آور کے رفتار سے ان کے ساتھ. جی تو زیادہ پرابلم انہی کی وجہ سے. جی بہت شکریہ محمد ریاض صاحب، ماہر محکمہ موسمیات ہمارے ساتھ تھے اور مری میں جو برف باری ہوئی ہے اس حوالے سے ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. ہم نے دیکھا کاشف کہ یہ جو اوور آل جو موسمیاتی تبدیلی آئی ہے گلوبلی، اس کے بھی اثرات ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 سال کے بعد جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ تقریباً 8 سے 10 سال کے بعد اتنا ہیوی اسپیل ہم نے بارش کا دیکھا ہے، برف باری کا دیکھا ہے، جس میں تقریباً 7 فٹ تک وہاں برف پڑی ہے. یقینی طور پہ غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی برف باری ہے، اور یہ دہائیوں کی ریکارڈ برف باری ہے. لیکن ابھی جس طرح سے محمد ریاض صاحب نے بتایا کہ ابھی 4 سے 5 دن کے دوران موسم صاف رہے گا، مطلب برآلود نہیں ہوگا. لیکن 4 سے 5 دن کے بعد کہا یہ جا رہا ہے ایک بار پھر سے موسم شدت اختیار کرے گا، لیکن یہ شدت نہیں ہوگی جو اس وقت ہم نے دیکھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ نہ صرف ہم مری کی بات کریں، میدانی علاقوں کی بات کریں، بلوچستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ گوادر کو جو ہے وہ آفت زدہ قرار دیا گیا. اور دوسری طرف ہمارے جو خوبصورت علاقہ ہے گلگت بلتستان، جو پاکستان کا انتہائی خوبصورت خطہ ہے، خطے کا حصہ ہے نازیہ، گلگت بلتستان کے علاقے استور میں بھی وقفے سے برف باری جاری ہے. بالکل، اور ہم نے دیکھا کہ بالائی علاقوں کی اگر بات کریں تو دیگر علاقوں کی رابطہ سڑکوں کو کھولنے کے حوالے سے بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور بالائی علاقوں میں بھاری مشینری اس کام کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں ہم جانتے ہیں، ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں شمس الرحمان ان سے. جی شمس، کیا تازہ ترین صورتحال ہے استور میں اس وقت؟ جی بالکل، گزشتہ 5 روز سے جاری برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ آج تھم گیا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ بالائی علاقوں میں شدید برف پڑی ہے، 5 سے 6 فٹ کے قریب جو ہے وہ برف پڑی ہے. خاص کر جو برزل ٹاپ ہے وہاں پر شدید برف باری کے باعث منیمرک، کمری اور جو دیگر بالائی علاقے ہیں ان کا رابطہ ہیڈ کوارٹر سے منقطع ہوا ہے. اس حوالے سے جو ہی موسم صاف ہوا اس کے بعد ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھاری جو مشینری ہے وہ جگہ جگہ بھیجی گئی ہے. سڑکوں کو کھولنے کے حوالے سے کام جاری ہے. لوگ جو ہے شدید سردی سے گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے ہیں. بالائی علاقوں سے آپ کو بتاتا چلوں کہ رابطہ سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے جو بیمار لوگ ہیں وہ بھی گھروں میں ہیں. اس حوالے سے بھی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. گلگت بلتستان کے علاقے استور میں وقفے سے برف باری جاری رہی، لیکن فی الحال برف باری کا سلسلہ تھم چکا ہے. شمس الرحمان آپ ہمیں وہیں سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں موجود اختراع پر موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ترقی اور خوشحالی کے وسیع مواقع اور ان کے امکانات کی حامل مسلسل پھیلتی ہوئی عالمی IT مارکیٹ تک رسائی حاصل کریں.
ज्वाइंट कल्चरल सोसाइटी फॉर कम्युनिटीज़ को लिबरेशन के ज़रिए एहतमाम डिजिटल दुनिया में मौजूद कारोबारी पहलू के मौजू पर बैनुल-अक़वामी वेबिनार से खिताब में सदर ममलकत ने कहा कि कंप्यूटिंग, डेटा की प्रोसेसिंग, मसनूई ज़हानत के तज्ज़िये, तवानाई और 3D मैन्युफैक्चरिंग जिसमें इंटरनेट डेटा, सोशल नेटवर्किंग समेत दीगर उमूर शामिल हैं, इन शोबों में बड़े इनकलाब बरपा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तरबियत याफ्ता नौजवानों की ख्वाहिश के मुताबिक कंप्यूटिंग, डेटा प्रोसेसिंग के हवाले से दुनिया के लिए इंसानी वसाइल तैयार किए हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो सॉफ्टवेयर और स्मार्ट एप्स के हुनर को सीख कर आलमी मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जिस अंदाज से डेवलपमेंट हुई है 4 बड़े एरियाज के अंदर, जिसके अंदर कंप्यूटिंग है, दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है वो एनर्जी सेक्टर, और तीसरी चीज़ इनका इम्तिजाज और लिंक बायोलॉजी के साथ, और चौथी चीज़ जो है 3D मैन्युफैक्चरिंग। इन सारी चीज़ों ने, जिसके अंदर क्लाउड है और ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन है, मोबाइल कंप्यूटिंग है और सोशल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा, तो पाकिस्तान के लिए बेइंतहा स्कोप है। डिजिटल पेमेंट्स का प्लेटफॉर्म, मैं समझता हूँ इन सारी इंफॉर्मेशन को जोड़ना, मैं समझता हूँ कि एक मरतबा आपकी एक्सेस दुनिया की इंफॉर्मेशन के साथ हो जाए, उसके बाद आपको नए अंदाज से, नए पैच वर्क के एतबार से बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं ऑफ एप्स। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान बिल्कुल जंपिंग बोर्ड पर है। और नाज़रीन, वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि PTI ने अपने तमाम अकाउंट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया है। हमारा सब पैसा और रिकॉर्ड साफ और शफाफ है। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पापड़ वाले और फालूदे वालों के अकाउंट्स की लंबी दास्तान है। शरीफ खानदान का अलमिया रहा है कि वो इदारों पर अपना धौंस जमाते रहे। उन्होंने कहा कि मरियम सफ्दर की नई ऑडियो से उनकी आमिराना ज़हनियत खुलकर सामने आ गई है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रोमानिया और स्पेन के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के पहले मरहले में आज और कल रोमानिया का दौरा करेंगे। वो रोमानिया में अपने हममनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन में इजाफे समेत अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी अपने दौरे के दूसरे मरहले में 10 से 12 जनवरी तक स्पेन का दौरा करेंगे। वो अपने दौरा स्पेन में वज़ीर ख़ारजा अपने हस्पानवी हम मनसब और हस्पानवी पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकात भी करेंगे। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्तों को 24 घंटे के लिए मजीद बंद किया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से कहा गया है कि मजीद सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और तमाम तर रास्तों को 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। जी हाँ, मरी में 24 घंटे के लिए जो पाबंदी लगा दी गई थी, उस पाबंदी को मजीद बढ़ा दिया गया है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, हसन तारिक भट्ट, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी हसन, पाबंदी को बढ़ा दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो मरी और गलियात में इस्लामाबाद के रास्ते जो दाखिले था, जो के ऊपर पाबंदी थी, ये कल के दिन लगाई गई थी और इम्कानात यही थे कि आज के दिन इसको खोल दिया जाएगा। ताहम जो मौसम की शिद्दत है, जो इस वक्त मौजूदा मौसम की सूरत हाल है, और मेट ऑफिस की तरफ से जो ये भी कहा जा रहा है कि जी इम्कानात हैं कि जी शायद मजीद बर्फबारी होगी, तो इस तमाम सूरत हाल के सामने प्लस जो ऑपरेशन भी चल रहा है, तो इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए इस पाबंदी को जो है वो सयाहों के दाखिले की पाबंदी को जो है जो बरकरार रखा गया है, मजीद 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। मकसद यही है ताकि उस इलाके के अंदर किसी भी किस्म का रश पैदा ना हो, ताकि जो रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स वहां पर चल रही हैं, जो वहां पर स्टैंडर्ड जो हैं, जो हमारे टूरिस्ट हैं, उनको जो सपोर्ट या फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जा रही है, उसमें किसी किस्म का खलल ना आए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जो है वो बात करना चाहूंगा कि मरी और गलियात में दाखिले के लिए सिर्फ उन लोगों को जो दाखिला अलाउड है, जिनके पास जो है वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनका मुस्तकिल या आर्जी पता मरी का है, यानी वो ये साबित करेंगे कि वो मरी के रिहायशी हैं, सिर्फ वही लोग जा सकेंगे। इसके अलावा जो सयाह हैं, जो हालिया मौसमी सूरत हाल को एंजॉय करने के लिए पूरे पाकिस्तान से मरी की तरफ रुख कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से वहां पर इतना बड़ा सानिया भी पेश आया, और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए वहां पर नए सयाहों की पाबंदी में मजीद 24 घंटे का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से जो बयान जारी हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मरी और गलियात की सूरत हाल का जो है मुसलसल जायजा लिया जा रहा है, हर किस्म की सिचुएशन की जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। सयाहों और के लिए मरी और गलियात जाने का फैसला सूरत हाल देख कर किया जाएगा कि उसको कब खोलेंगे, किस टाइम पर खोलेगा, ये सारे का सारा फैसला जो है वो वहाँ की मौसमी सूरत हाल, हालात की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसको सामने रख के किया जाएगा। जी
जी बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट आपका। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट मौजूद थे जो हमें बता रहे थे कि मौसम की शिद्दत के बाइस और तमाम तौर सूरत हाल के पेश नज़र, इसके अलावा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन स्टिल वहाँ पर जारी है, उसकी वजह से पाबंदी को एक्सटेंड कर दिया गया है। मुकामी अफराद शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। मरी और गलियात जाने के लिए पाबंदी मजीद 24 घंटे बरकरार रहेगी। और नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि हमें इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ खड़े होना होगा। तमाम मसाइल का हल झगड़ा नहीं बल्कि मुकालमा करने में है। मुल्तान में सेमिनार से खिताब करते हुए नुमाइंदा ख़ुसूसी ने कहा कि हम मस्जिद और मदरसे के मुहाफ़िज़ हैं। गुज़श्ता एक साल में तौहीन मज़हब के कानून के गलत इस्तेमाल का एक केस सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने आलम इस्लाम को अफ़गानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान में जमा किया। और मौसम की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर मेलेडी इस्लामाबाद में गरीब और नादार अफराद के लिए आर्जी पनागाह कायम कर दी गई है। हसन तारिक भट्ट तफसील बताएंगे। इस्लामाबाद के मरकजी कारोबारी इलाके मेलोडी में कायम करदा आर्जी पनागाह में गरीब और नादार अफराद को मौसम की शिद्दत से महफूज रखने के लिए खसूसी इकदाम किए गए हैं। 3 टाइम पे खाना प्रोवाइड किया जा रहा है और तकरीबन 60 से 70 बंदों की रहाइश भी यहाँ पे इनको प्रोवाइड की जा रही है। गर्म कपड़े और कंबल और इसके अलावा रज़ाइयाँ और स्वेटर्स, ये चीज़ें नहीं हैं जिन लोगों के पास, उनको भी ये प्रोवाइड की जा रही है। दूर दराज इलाकों से इस्लामाबाद आने वाले मुस्तहिक अफराद ने वज़ीर आज़म के गरीब परवर इकदाम को सराहा है। बीवी यहाँ पे कम्प्लेक्स में दाखिल है तो वहाँ पे मर्द जेंट्स को नहीं रहने देते, तो यहाँ मैं शाम को आऊँगा। प्रॉपर करा मिला, बहुत मज़ा करते हैं, रात भी आराम से गुजरा है। खाना मिल रहा है और रात को रहने के लिए बिस्तर मिल रहा है, बहुत अच्छा इकदाम है। पनागाहों और एहसास लंगर के जरिए गरीब और मुस्तहिक अफराद की जरूरत को पूरा करना हुकूमत का अहसन इकदाम है। मौसम की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र इस तरह की आर्जी पनागाहों का क़याम रियासत मदीना के उस हकीकी तस्वर की अक्कासी करता है जिसके अंदर रियासत एक माँ की तरह अपने शहरियों का ख्याल रखती है। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़राई खुशहाली के प्रोग्राम के तीसरे मरहले में मुल्क में गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए कट्टा पाल और कट्टा बचाओ स्कीम के तहत महकमा लाइफ स्टॉक ने ज़िला उकाड़ा में इस साल 10 करोड़ 10 लाख रुपए माली आनत दी है। तफसील जानते हैं मोहम्मद अशरफ से। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए कट्टा पाल स्कीम के तहत 1 कट्टे से लेकर 25 कट्टों पर मुश्तमिल यूनिट को रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जिन्हें 3 माह तक पालने के बाद फरोख्त करने पर 4000 रुपए फी कट्टा किसानों को माली इयानत दी जा रही है। कट्टा बचाओ स्कीम के तहत इस साल 130 कट्टों पर 124 मवेशी पाल में 8,45,000 रुपए की माली इयानत दी गई है। कट्टे पाल स्कीम के तहत 100 किलोग्राम वजन से लेकर 120 किलोग्राम वजन के कट्टे 3 माह तक के लिए फरबा किए जाते हैं, जिनके वजन में 800 ग्राम से 1000 ग्राम यौमिया इजाफा किया जाता है। 4000 रुपया मिले एक कट्टे दा ते हुण भी असी मजीद 5 कट्टे रखे ने। ये बहुत फायदेमंद स्कीम है। वजीर आजम कट्टा बचाओ स्कीम के तहत 1 दिन की उम्र से लेकर 1 माह की उम्र के कट्टों को एक भैंस एक कट्टे की निस्बत से रजिस्टर्ड किया जाता है, जिसे 4 माह तक परवरिश करने के बाद फरोख्त किया जा सकता है। फरोख्त करने के बाद मवेशी पाल को 6000 रुपए माली इयानत दी जा रही है। कट्टा बचाओ स्कीम के तहत इस साल 2316 कट्टे पालने पर 421 मवेशी पाल को 92,64,000 रुपए माली इयानत दी गई। फार्मर को उनके डोर स्टेप पर मुफ्त वैक्सीनेशन, मुफ्त डिवर्मिंग, इलाज मुआवजा के साथ साथ उनकी माली मुआवनत भी कर रहा है। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से मवेशी पाल को कट्टे पालने की तरबियत करीबी सरकारी शफाखाना हैवानात का अमला मुफ्त फराहम कर रहा है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कट्टा बचाओ और कट्टा पाल जैसी किसान दोस्त स्कीमों से गरीब किसानों को रिलीफ मिला है और मुल्क में गोश्त की पैदावार में इजाफा हुआ है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। नाज़रीन, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो ने कोयटा कराची शाहराह पर बड़ी तादाद में होने वाले ट्रैफिक हादसात के तनाजुर में कौमी शाहराह पर ट्रामा सेंटर कायम करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने महकमा सेहत को हंगामी बुनियादों पर सर्जरी और दीगर तिबी सहूलियात से आरास्ता ट्रामा सेंटर के क़याम के मनसूबे का PC1 तैयार करने की भी हिदायत की है। महकमा मवासलात को सिविल वर्क्स और मनसूबे की तकनीकी उमूर पर महकमा सेहत को मुआवनत फराहम करने का भी हुक्म दिया है। ट्रामा सेंटर्स का क़याम हुकूमत के तरजीहाती मनसूबों में शामिल होगा।
नाज़रीन, इंतहाई खुशाइंद इक़दाम है क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से ट्रैफिक में इजाफा होता जा रहा है नाज़िया, उसी तरह से हादसात में भी इजाफा होता जा रहा है और ट्रॉमा सेंटर का क़याम इंतहाई खुशाइंद इक़दाम है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से। जी बिल्कुल, और इसके हवाले से भी जिस तरह से काशिफ ने बात की, लेकिन जो ख़ास तौर पे जो माहौल बना मरी में या उसके गिरदोनवा में, उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कौमें अपने हादसात से सीखती हैं, यही बात हमें कल जो है चौधरी फवाद हुसैन साहब ने भी ये कही, वज़ीर इत्तलात साहब ने उन्हें यही बताया कि जो हादसात हो गया सो हो गया, लेकिन हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसी गलती हम अपने पार्ट में भी देखें कि हमें कहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। ऐसे जिस इलाके में हम जा रहे हैं तो वी कांट गो अगेंस्ट नेचर, नेचर से फाइट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मुकम्मल तौर पर तैयारी करके जानी है। और इसी के पेश नज़र कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं और इसी के साथ ही कैबिनेट आर का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।